चर्चा करते हैं। कहते हैं कि स्वरस्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। कहते हैं कि ये ऐसी चीज है जो परंपरा से चली आ रही है, जो विद्वानों में भी, विदुषो अपि, जो विद्वानों में भी और मूर्खों में भी विद्यमान है, उसी को अभिनिवेश कहा गया है। तो विद्वानों में भी मूर्खों में भी मौत का डर विद्यमान होता है, उसी को अभिनिवेश कहा गया है। यहाँ विद्यमान है, ज्ञानी नहीं है। विद्वान से तात्पर्य है यहाँ कि शास्त्र का ज्ञान तो है लेकिन उसे जीवन में उतार नहीं पाया पूरी तरह से, तो विद्वान कहे जाएंगे, लेकिन योगी नहीं होंगे, क्योंकि योगी हो गए तो फिर उनको अभिनिवेश का डर नहीं होगा। अब इससे नेट जीआरएफ में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लेश बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है। एक तो ये आया था, अभिनिवेश वाला भी है, पहले इसको देख लेते हैं। कौन सा क्लेश बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है? तो इसमें है, पहले तो ऑप्शन में राग, अविद्या, अस्मिता और द्वेष दिया गया है। अब राग भी है, अविद्या भी है, अस्मिता भी है, द्वेष भी है, तो बुद्धि से संबंधित है। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा बुद्धि से संबंधित? अस्मिता। अविद्या होगा। कूट में दिया गया है, कूट भी देखिए, एक नहीं दो दो करके दिया गया है। अविद्या। सर 2 और 3। हाँ, 2 और टू 3। अविद्या और अस्मिता को बताया गया। तो ये याद रखिए, पूछा गया क्वेश्चन है, कि थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे हम लोग इसको। ना हो तो पूरे दिमाग में इस तरह बिठा लीजिए 3 बार 4 बार बोल करके, कि आगे दिक्कत ना हो। अविद्या और अस्मिता बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है, कैसे है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसमें से एक सवाल और जो आया था अस्मिता से इसमें अभिनिवेश से संबंधित, वो देखिए, पिछला क्वेश्चन आया हुआ है। जीवन के प्रति आसक्ति अथवा मृत्यु का भाव निम्नलिखित में से किनमें निहित होता है? ऑप्शन में कुछ अलग ही दिया, सभी मानव में, केवल प्रज्ञावान व्यक्तियों में, केवल अज्ञानी व्यक्तियों में, केवल पशुओं में। इस तरह से दिया गया। अब इसका उत्तर आप बताइए क्या होगा। सभी मानव में होगा ना। सभी मानवों। सभी सर मानव में और पशुओं में, सब में होता है वो तो, मृत्यु का भाग तो। ये जरूरी नहीं है पशुओं के प्रज्ञावान बारे में। व्यक्ति क्या होता है? केवल प्रज्ञावान। केवल एक ज्ञानी। प्रज्ञावान, प्रज्ञा मतलब बुद्धि का ना, केवल प्रज्ञावान व्यक्ति, केवल बुद्धिमान व्यक्ति में, केवल अज्ञानी, ये तो हुआ विदुषी, और इसका अर्थ हुआ मूढ़, अज्ञानी का। सभी मानव में होगा सर। तो दोनों में होगा, लेकिन इसमें कूट नहीं दिया हुआ था। हाँ, सभी तो, मानव में होगा। तो सभी मानव में होगा। पशु की चर्चा चूंकि नहीं है शास्त्र में, इसीलिए पशु वाला ऑप्शन हम नहीं लेंगे। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र में नहीं दिया गया है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमें लगा था जो पूछा गया है। अब इसका निचोड़ कल हम लोगों ने देखा था कि जो पांचों क्लेश है, क्लेश का निचोड़ था कि क्लेशों को तनु करने के लिए क्रिया योग का अभ्यास किया जाता है। तो क्रिया योग का अभ्यास का वैसे दो जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, क्रिया योग का अभ्यास क्यों किया जाता है? समाधि भाव के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए। तो दो उसका है, इससे संबंधित सवाल आ सकता है। अब कहते हैं कि जो क्रियायोग के द्वारा जो पांचों क्लेश हमने देखा, पांचों क्लेश को तनु कर दिया, मतलब कमजोर कर दिया गया है। तो जो कमजोर हुआ क्लेश है वो अभी भी मौजूद है। अब उन क्लेश को पूरी तरह खत्म करना है। तो उसको कैसे खत्म करेंगे? ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, यानी कि उसको प्रति प्रसव के द्वारा उन क्लेशों को पूरी तरह नष्ट कर देना है। प्रति प्रसव क्या होता है? जैसे प्रसव से बच्चे का जन्म होता है, तो प्रति प्रसव का मतलब है उसको उल्टा कर देना, जो जन्म हुआ है उसको फिर माँ के गर्भ में डाल देना, सीधी सी बात है। तो मूल प्रकृति से महत तत्व का तत्व उत्पन्न हुआ, उससे आई क्या? अहंकार, और अहंकार से फिर एकादश इंद्रियां, फिर तन्मात्रा और पंच महाभूत। कहते हैं जब इस क्रम को उल्टा कर देते हैं, तो अगर मूल प्रकृति में हर चीज को डाल देते हैं, यानी कि लय कर देते हैं वापस, उसी को प्रति प्रसव कहते हैं। कहते हैं प्रति प्रसव के द्वारा जो अब क्लेश बचा हुआ है, कमजोर क्लेश, उसको खत्म करने का, नष्ट करने का यही एक तरीका बचता है। यहाँ पर ये बताया गया। अब आगे देखते हैं कि और क्या है। सवाल में है प्रति प्रसव क्रिया से होता है क्लेश छीन, क्लेश नष्ट, अभिनिवेश छीन। तो क्लेश
नष्ट होगा, क्योंकि क्लेश तो पहले से छीन हुआ पड़ा है, प्रति प्रसव के द्वारा उसको पूरी तरह नष्ट कर देंगे। अब आगे देखते हैं क्रिया योग के अलावे और किन उपायों से क्लेशों को छीन किया जाता है। एक तो क्रिया योग से हमने क्लेश को कमजोर किया है, और क्या दूसरा भी उपाय है? तो कहते हैं हाँ, ध्यान है या तद वृत्तयः, यानी कि क्लेशों की वृत्तियों को ध्यान के द्वारा भी कमजोर किया जा सकता है, यानी मेडिटेशन के द्वारा भी आप क्लेशों को छीन कर सकते हैं, उसको कमजोर कर सकते हैं। तो अगर क्लेशों के को छीन करने में दो ऑप्शन आ जाए, एक ध्यान आ जाए, एक क्रिया योग आ जाए, तो ध्यान और क्रिया योग अगर कूट दिया हुआ है दोनों में होगा। नेट जेआरएफ में कई बार सवाल पूछा गया है कि देखिए ये जो श्लोक है, सूत्र है, सूत्र के हिसाब से आया हुआ है। पतंजलि के अनुसार ध्यान हेया तद वृत्तयः का संबंध है प्रमाण वृत्ति नाश से, विकल्प वृत्ति नाश से, निद्रा वृत्ति नाश से, क्लेश वृत्ति नाश से। अब क्या इसमें करेंगे? क्लेश वृत्तिनाश। क्लेश वृत्तिनाश। क्लेश भी ये पूछा गया सवाल। तो इस तरह से जब हम लोग देखेंगे कि हम लोग सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन पूछते मतलब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन बिल्कुल फ्लैट पूछा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब आगे कहा गया आखिर क्लेश हमें किस तरह परेशान करता है। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं क्लेश की इतनी चर्चा हो गई, लेकिन क्लेश कैसे परेशान करता है वो बताते हैं। तो कहते हैं क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृश्य जन्म वेदनीय। कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक ये जो क्लेश है, क्लेश की वजह से जो हम कर्म हमारा होता है, कर्म से जो हमारा कर्माशय बनता है, यानी वो जो फल हमारा अंदर पड़ा हुआ है चित्त में, उसको भोगने के लिए हम जन्म जन्मांतर तक वो भोग चलता रहता है। क्योंकि पुराना भोग हम अभी भोगते हैं, और अभी जो कर्म कर रहे हैं उसमें भी चूंकि हम विवेक ज्ञान हमें नहीं हुआ है, तो हम वो उस हिसाब से अविद्या के हिसाब से हम कर्म करते रहते हैं, और कर्माशय बनता रहता है। तो हमें अगला जन्म का हम भूमिका तैयार करते रहते हैं। तो अक्लेश से इस तरह हमें परेशान करता है। आगे कहते हैं इतना ही नहीं है, सती मूले तद विपाको जात्या आयु भोरगा। कहते हैं जब तक उन क्लेशों का मूल, सती मूले, जब तक उन क्लेशों का मूल मौजूद है, तब तक विपाक, विपाक का अर्थ है क्या? कर्मों का जो फल है उसका गुच्छा, उसका समूह। तो कहते हैं कि तब तक, जब तक कि क्लेश का मूल यानी क्लेश वाली जड़ मौजूद है, तब तक हमारा पुनर्जन्म होता रहता है। आयु कभी कई बार कम आयु, किसी जन्म में ज्यादा आयु, और भोग कभी अच्छे भोग कभी बुरे भोग, इन चक्रों में हम फंसे रहते हैं। सती मूले तद विपाको जात्या आयुर्भोगा। इसके बाद कहते हैं आगे, इस सवाल में आ सकता है कि जात्या आयुर्भोगा किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? क्लेशों के लिए, वृत्तियों के लिए, समाधि के लिए? क्लेशों के लिए। क्लेशों के लिए। क्लेशों के लिए। ये अलग से 2 बार 3 बार आप लोग कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, सिर्फ नोट्स के भरोसे मत रहिएगा, नोट्स तो बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो जब हम उसको खुद से लिखेंगे तो वो 2 बार अपने आप स्मृति में आती है। अब कहा गया है ते आह्लाद परिताप फला पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। क्लेशों की वजह से मिलने वाला जो फल है, आह्लाद मतलब सुख देने वाला, परिताप फला मतलब दुख देने वाला फल। तो 2 तरीके का जो फल है वो क्या होता है, वो कैसे होता है सुख देने वाला और अच्छा फल देने वाला? कहते हैं पुण्य, पुण्य पुण्य मतलब पुण्य और अपुण्य दोनों को मिला करके पुण्य अपुण्य कहा गया है। कहते हैं कि पुण्य और अपुण्य यानी अच्छे और बुरे जो हमारे कर्म हैं, जब उस कर्म के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर जो हमारा कर्माशय बनता है, उस कर्माशय, वो कर्माशय जब हमारा फलित होता है, तो चूंकि अच्छे बुरे दोनों कर्मों को हमने किया हुआ है, पुण्य अपुण्य दोनों किया हुआ है, तो फल भी हमारा सुख देने वाला और दुख देने वाला दोनों तरीके का होता है। तो इसीलिए जब सुख देने वाला हो चाहे दुख देने वाला हो, तो ये हमारे जाति आयु और जन्म के भोग में बांधने वाला है। उसके बाद कहते हैं, अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट, ये 15 नंबर का आया हुआ है सूत्र। इस सूत्र के मुताबिक कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाश्च
दुःखमेव सर्वं विवेकिनः, यानी कि 3 प्रकार के दुखों की चर्चा पातंजल योग सूत्र में की गई है। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। इससे संबंधित सवाल आते हैं कि पातंजल योग सूत्र में कितने तरह के दुखों की चर्चा है, या पातंजल योग सूत्र में ये दुख ये बताए गए हैं। तो 4-5 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको ढूंढना है परिणाम, ताप और संस्कार, ये 3 दुख हैं। कहते हैं विवेकी पुरुष के लिए तीनों दुख एक समान ही, आगे कहा गया है कि वृत्ति विरोधास, मतलब कि आपने वृत्तियों को जैसे कि कंट्रोल करना शुरू कर लिया, तो कहते हैं फिर अलग अलग दुख नहीं होता है। वैसे अभी तो परिणाम, ताप और संस्कार 3 तरह के दुख होते हैं, लेकिन जब आपका ज्ञान थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है, तीनों दुख आपके लिए, दुख मतलब सभी दुख तो दुख ही है, वो हमें परेशान करने वाले हैं, इसलिए सब हमें एक ही कैटेगरी में मान लेते हैं। लेकिन साधारण इंसान के लिए, हमारे आपके लिए दुख जो है 3 तरह का होता है। कोई बता सकते हैं परिणाम और ताप और संस्कार दुख क्या होता है? कोई बात नहीं। परिणाम दुख होता है कि आपने जैसे कोई काम किया हुआ है और उसका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं हुआ। हालांकि इसमें इस तरह से किया दिया हुआ है उदाहरण में पातंजल योग सूत्र की पुस्तक में, जैसे स्त्री प्रसंग के समय मनुष्य को सुख प्राप्त होता है, परिणाम सुख मिलता है, परंतु उसका जो दूसरा परिणाम है वो दुख वाला होता है। दुख का परिणाम क्या होता है? बल, वीर्य, तेज और स्मृति का ह्रास होता है। तो ये हमारा परिणाम ताप कहा, परिणाम दुख कहा जाएगा कि हमें सुख तो प्राप्त हुआ लेकिन उसका परिणाम दुख रूप में हमें प्राप्त होता है। उसी तरह ताप दुख के बारे में कहा गया है, ईर्ष्या होती है कि हमारे पास तो स्विफ्ट कार है और सामने वाले ने मर्सिडीज लेकर आ गए, तो उससे जो हमें दाह होता है, ताप होता है, तो उसको ताप दुख कहते हैं ना, दाह मत करो दूसरों को देख करके, उसको ताप दुख में कहा गया है। अब संस्कार दुख के बारे में कहा गया है, पहले आपने किसी चीज को भोगा हुआ है कि समोसा खाया है और अब हमारे पास पैसे ही नहीं समोसा खाने के लिए, तो हमें दुख होता है। दूसरों को देखते हैं या सामने पड़ जाता है समोसा, लगता है कि अब तो हम खा ही नहीं सकते, हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई है। या फिर आपके पास बहुत पैसा था, पैसे खत्म हो गए, तो आपको लगता है अब तो हमारे पास पैसे ही नहीं है, अब तो हमारा जीवन बेकार हो गया है। इसको संस्कार दुख में कहा गया है। वैसे इसकी व्याख्या अलग अलग जगहों पर अलग अलग भी की गई है। बहरहाल एग्जाम की दृष्टि से यह है कि महर्षि पातंजलि के मुताबिक दुख को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख में। लेकिन कहा गया विवेकी पुरुष के लिए तीनों दुख, यानी दुख तो दुख ही है, सब दुख एक समान है। अब सवाल में आता है महर्षि पतंजलि के मुताबिक दुख कितने प्रकार के होते हैं? 3 दुख प्रकार हो के। गए 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। प्रकार दूसरा सवाल है, सवाल ये आ गया, पातंजल योग सूत्र के मुताबिक 3 दुख कौन कौन से हैं? आधिदैविक, ताप दुख, परिणाम, परिणाम ताप, दुख, संस्कार। 2, 3, 4। 2, 3, 4, ये हमारा फुट बन जाएगा। फुट जो भी बने उसमें से ऑप्शन सटीक रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमने तीनों दुख देख लिया। अब दुखों को कहा गया हेयम, मतलब होता है आने वाला दुख। इसमें कहा गया हेयम दुखम अनागतम। हेयम दुखम अनागतम का मतलब होता है जो दुख आने वाला है, यानी कि आया अभी नहीं है, वह दुख हे यानी नष्ट करने योग्य। हेयम, माफी चाहूंगा, हेयम का मतलब होता है नष्ट करने योग्य है, उसके लिए उपाय करने की जरूरत है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि देखो आपने कई दुख तो भोग लिए हैं। अब आपकी उम्र मान लीजिए कि ब्रह्मा जी की उम्र हो गई 50 साल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो 50 साल की में उन्होंने बहुत सारे भोग भोग लिए हैं और बहुत सारे कर्म भी उन्होंने किए हैं जो आगे उनको भोगना है। तो कहते हैं जो भोग लिए उसकी कोई बात नहीं, जो अभी वर्तमान में भोग रहे उसको भी कोई बात नहीं, लेकिन जो आगे आने वाला है, क्योंकि ना वो हमें पता है ना आपको पता है कि हमारे कौन से कर्म पहले पिछले जन्म के हैं या कोई और है जो बहुत बुरे होंगे या बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा भोग आने वाला है या बहुत बुरा भोग आने वाला है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो आने वाला है तो उसमें दुख की बात यहाँ की गई है कि जो दुख आने वाला है, आया नहीं है, उसको भी नष्ट करने की जरूरत है। हेयम, हेयम का अर्थ है जो दुख अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं और उसको फिर नष्ट करना है। तो उसको नष्ट कैसे किया जाए? अब यहाँ पर सवाल आएगा, हेयम दुखम, तो सूत्र को पूरा करें, आगतम अनागतम संयोगम स्वरूपम।
तो क्या होगा? अनागतम 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 अनागतम। अनागतम। इस तरह से सवाल कुछ भी पूछा जाता है। एक सवाल आया, पूछा गया है कि जो प्रथम पाद हम लोगों ने पढ़ लिया समाधि पाद, समाधि पाद का 50 नंबर का सूत्र से संबंधित सवाल आया था। 50 नंबर का सूत्र है तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। अब क्या किया एग्जाम में कि पूरा का पूरा सूत्र रख दिया तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, और उसके बाद नीचे ऑप्शन में दे दिया कि बताएं कि ये जो सूत्र है ये किस अध्याय का है। तो उसमें ऑप्शन में दिया समाधि पाद 50, साधन पाद 49, इस तरह से दे दिया। तो कई बार ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इतना कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो जितना हो पा रहा है वो करे। लेकिन तज्जः संस्कारों वाला आया हुआ था 50वें नंबर का, ये समाधि पाद का सूत्र है। अगर पूरा याद कर ले तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वहां पर इतना आसान नहीं होता है कई बार। अब आगे कहते हैं दृष्टि दृष्टा दृश्य संयोगे संयोगो हेय हेतु, दृष्टा दृश्यो संयोगो हेय हेतु। अब यहाँ दो चीजों को मिला दिया गया, दृष्टा और दृश्य को। दृष्टा दृश्यो को मिला दिया गया। दृष्टा का मतलब होता है आत्मा, दृश्य का मतलब होता है प्रकृति। इन दोनों का संयोग जो है वो हे मतलब आने वाला दुख का कारण है। संयोगो हेय हेतु। कहते हैं कि दृष्टा और दृश्य का संयोग एक तो पहले बताया गया है क्यों हुआ है, तो अविद्या की वजह से दृष्टा और दृश्य का संयोग हुआ है, प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ है। हमेशा याद रखेंगे दृष्टा और दृश्य की जगह से कई बार एग्जाम में प्रकृति और पुरुष दे दिया जाता है। दृष्टा जो देख रहा है, दृश्य जिसके द्वारा देखा जा रहा है, जो दृश्य सामने है स्वरूप को देखा जा रहा है। तो दृष्टा हो गया आत्मा, दृश्य हो गया प्रकृति। कहते हैं जो दोनों का जब अविद्या के द्वारा संयोग होता है, मिलन होता है, तो दुख का कारण यही है। अब जब मिलन होगा तो दुख तो होगा ही, क्योंकि प्रकृति अपने गुणों से बांधती है पुरुष को। तो इससे संबंधित सवाल आ सकता है आने वाले दुख का कारण क्या है, दृष्टा और दृश्य का संयोग, या इसको इस तरह से आपको दिया जा सकता है प्रकृति पुरुष का संयोग। दृष्टा दृश्य की जगह प्रकृति और पुरुष दे दिया जाएगा। या और ऑप्शन में ये भी आ सकता है आत्मा परमात्मा का संयोग, प्रकृति पुरुष का वियोग। ध्यान रखें प्रकृति पुरुष यहाँ भी है लेकिन यहाँ वियोग शब्द है, तो इस चक्कर में हम फंसेंगे नहीं। तो इसका सवाल का आंसर क्या होगा, आने वाले दुख का कारण है दृष्टा और दृश्य का संयोग या प्रकृति पुरुष का संयोग। संयोग, यानी दोनों का मिलना। अब आगे जो नेट जीआरएफ में सवाल पूछा गया था वो देख लेते हैं। ये तो अपने से बनाया हुआ, जो पूछा गया वो ये है, पतंजलि के अनुसार हेय हेतु निम्नलिखित में से किनका संयोग है, ये सवाल पूछा गया था। दृष्टा दृश्य, मन इंद्रिय, आत्मा परमात्मा, मन और बुद्धि। दृष्टा दृश्य। दृष्टा और दृश्य। Yes. तो दोनों तरीके से मैं सामने रख रहा हूँ, जो पूछा गया है और जो पूछा जा सकता है। आप अपने से भी कुछ और क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहाँ आगे कहते हैं दृश्य यानी प्रकृति का स्वरूप और उसका प्रयोजन क्या है। दो शब्द हमारे सामने आए, दृष्टा यानी आत्मा, दृश्य यानी प्रकृति। तो कहते हैं आत्मा और प्रकृति को जान लेते हैं कि इसका स्वरूप क्या है और उसका प्रयोजन क्या है। क्यों जो है आत्मा बांधती है, प्रकृति यानी दृश्य जो है बांधती है आत्मा को। तो देख लेते हैं उसका काम क्या, किस प्रयोजन। जैसे यहाँ अभी 12-14 लोग जो भी जुड़े हुए हैं उनका प्रयोजन क्या है यहाँ जुड़ने का, उसी तरह से कहा गया दृश्य यानी प्रकृति का स्वरूप क्या है, कैसा दिखता है और उसका प्रयोजन क्या है। तो उसमें कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगम अपवर्गार्थम दृश्यम। अब देखिए भोग और अपवर्ग, जवाब में इतना ही है, जवाब यही है, भोग और अपवर्ग कराने के लिए प्रयोजन यही है इसका। लेकिन स्वरूप में कहा गया है कि जिसका प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, यानी कि प्रकृति का स्वभाव क्या है, प्रकाश क्रिया और स्थिति। तो प्रकाश क्रिया स्थिति से यहाँ क्या तात्पर्य निकलता है, कोई बता सकते हैं? आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है पातंजलि उपसूत्र कई जगहों पर। ये क्या है? रजतम सत्व त्रिगुण त्रिगुण। अरे वाह, बहुत बढ़िया अनामिका जी। प्रकाश जो है सत्व का क्या है, गुण है। सत रज तम। एक तो ये ध्यान रखिए दृश्य के 3 गुण हैं, सत रज और तम। और सत का क्या है, सत क्या है, प्रकाशक है। रज क्या है, क्रियात्मक होता है।
यानी कि रज, जिनके अंदर रज बढ़ा होगा ना वो चंचल होता है, रज क्रियात्मक होता है। स्थिति का मतलब है कि एक जगह स्थिर रहना से यहाँ स्थिति तात्पर्य है। तो कम जो है तामसिक प्रवृत्ति वाले आलसी होते हैं। तामसिक का मतलब है आलस्य होगा, वो पड़ा हुआ जहां का तहां, तो स्थिति है। कहते हैं ये स्वभाव है। तो स्वभाव चूंकि 3 गुण है तो गुण के हिसाब से स्वभाव होगा। तो प्रकाश, क्रिया और स्थिति स्वभाव हो गया प्रकृति का। भूत और इंद्रियां जिसका स्वरूप है। अब स्वरूप में भूत और इंद्रियां से तात्पर्य है कि अरुण जी हैं, अरुण जी जो देख रहे हैं प्रकृति है, जो दिख रहे हैं। कौशल जी जैसे दिख रहे हैं, नाक लंबी है चाहे छोटी है चाहे जो भी है, वो प्रकृति है। तो उस प्रकृति में क्या चीजें हैं, उस प्रकृति में भूत यानी पंच महाभूत दिख रहे हैं, और इंद्रियां उनके हैं जिस हिसाब से उनका स्वभाव बन रहा है। इंद्रियों का जो काम है, खैर इंद्रियां तो सब में उतना ही है। तो कहते हैं भूत और इंद्रियां जो आपको दिख रही हैं वो सारा उनका स्वरूप है, प्रकृति का स्वरूप है। इसमें और ज्यादा नहीं फंसेंगे। अब कहते हैं प्रयोजन, इससे संबंधित सवाल कई बार आता है और ये बड़ा गूढ़ है। पूरे पातंजल योग सूत्र का ये गूढ़ है कि प्रकृति का क्या प्रयोजन है। तो मुक्ति और भोग दिलाना प्रयोजन है। भोग और अपवर्ग, जो चाहता है हमें भोग करना उसको भोग कराता है, जो चाहता है अपवर्ग उसको अपवर्ग कराता है। लेकिन कई बार भोग लेने के बाद जब आपकी इच्छा खत्म हो जाती है तो आप अपवर्ग की तरह जाते हैं। आपको लगता है ये चीजें बार बार भोग लिया, अब तो हमारी भोगने की इच्छा नहीं। तो आपको होता कि मैं हूँ कौन जो भोगने के बावजूद इतना चीज मुझे जो है संतुष्टि नहीं मिल रही है। तब जब आप आत्मा अपने स्वरूप को देखते हैं तब आप अपवर्ग यानी कि कैवल्य की तरफ जाते हैं। अपवर्ग का मतलब है समाधि, यानी केवल आत्म स्वरूप में अवस्थित होना ही अपवर्ग कहलाता है। भोग मतलब जब आप इंद्रिय के साथ सहयोग करके अलग अलग चीजों को भोग रहे हैं। जैसे हम लोग अभी नेट जीआरएफ की तैयारी के लिए ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी भोग है। अब आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण गुण प्रवाणी, इससे संबंधित सवाल आया हुआ है। ऊपर वाले से संबंधित सवाल भी आया है और इससे भी आया। इसका देखते हैं। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण प्रवाणी। अब इसमें जो 4 शब्द आया हुआ है, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग, इससे 4 सवाल तो अलग अलग निकल जाते हैं। और कई बार इसको जो पूछा गया है उसमें कूट में दिया गया था। तो चारों को पहले समझ लीजिए और इसको कई बार मनी मन रिपीट करेंगे ताकि ये याद रहे। विशेष का मतलब होता है 16 तत्व इसमें आते हैं, 5 महाभूत और 11 इंद्रियां, एकादश इंद्रियां और 5 महाभूत, तो मिलाकर के हो गए 16। पातंजल योग सूत्र के अनुसार विशेष में 16 तत्व आपके आ गए, और अविशेष में 5 तन्मात्रा आता है सिर्फ, और लिंग मात्र में महद तत्व आता है जिसको कहते हैं, महद का दूसरा नाम क्या है कोई बताएंगे? महत बुद्धि। 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 बहुत अच्छा, महद को बुद्धि भी कहते हैं। यहाँ लिख ही देता हूं। महद तत्व यानी लिंग मात्र हुआ बुद्धि, और अलिंग हुआ आपका मूल प्रकृति। मूल प्रकृति को अलिंग कहा जाता है। तो सवाल में कई बार आ जाता है निम्नलिखित में से अलिंग कौन सा है, तो ये सारे ऑप्शंस दे देंगे। तो अलिंग आपका मूल प्रकृति, इसको याद ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। क्वेश्चन आया था सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करें। अब यहाँ दिया उसमें वो भी है और 2 चीज और जोड़ दिया, दृक् शक्ति दर्शन शक्ति भी जोड़ दिया। दृक् शक्ति दर्शन शक्ति विशेष अविशेष अलिंग। तो अब जो आता है उसको पहले आप मैच कर लो। तो आपका अलिंग है। अलिंग अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अलिंग क्या है? मूल प्रकृति। तो अलिंग हो गया मूल प्रकृति, इसको जोड़ दिया। ठीक है। अब अविशेष क्या हो गया? तन्मात्रा। तन्मात्रा। अविशेष हो गया तन्मात्रा। तन्मात्रा आपका। देख लीजिएगा फिर से, अविशेष आपका तन्मात्रा। विशेष में 16 तत्व है। अब इसको हटा रहा हूं, फिर से देखिएगा। अविशेष आपका हो गया तन्मात्रा, और विशेष में क्या हो गया? ज्ञानेन्द्रिय। हाँ, ज्ञानेन्द्रिय। एक ही चीज दिया हुआ है, ध्यान रखिए। तो विशेष में आपका ज्ञानेंद्रियां हो गया। अब ऊपर भी 2 बच गए, नीचे भी 2 बच गए। दर्शन शक्ति में क्या होगा? 6 नंबर का सूत्र है दृक् ये दर्शन देखिए सत्य। यहाँ 6 नंबर है दृक् शक्ति। दृक् हाँ, तो शक्ति क्या हुआ यानी दृष्टा। दर्शन हाँ, शक्ति यानी बुद्धि। बुद्धि। ठीक है। अब बताइए दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। अब बताइए दृक् शक्ति क्या हुआ? बुद्धि हो गया, दर्शन शक्ति बुद्धि हो गई। पुरुष होगा और दर्शन शक्ति बुद्धि। बुद्धि। हुआ, इस तरह से हुआ।
इसको कंफ्यूज ना होने के लिए थोड़ा कलर कर देता हूँ। दर्शन शक्ति, बुद्धि। बुद्धि, यही कंफ्यूजन होता है। हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा के लिए उस समय एग्जैक्ट चीजें हमें याद नहीं रहती। दृक सर वो दृष्टा दृश्य था ना, मूल प्रकृति और पुरुष, तो वो सबको याद रहेगा। हाँ हाँ, तो ये एग्जाम में ये आ गया है। अब क्या करेंगे, एग्जामिनर को तो हम नहीं कह सकते हमें दृष्टा और दृश्य दो देख सकती, इसलिए कहा गया ना कि कई बार ये सवाल भी आता है, आत्मा के सबसे नजदीक क्या रहता है। आपको 5 दे देगा इसमें से तत्व, तो आत्मा के सबसे नजदीक बुद्धि रहता है। आत्मा अपने आप को देख शक्ति जो है, अपने आप को दर्शन शक्ति के उससे देखना शुरू करता है, बुद्धि से देखना शुरू कर देता है, बुद्धि के हिसाब से वो फैसला लेना शुरू कर देता है। तो उसके कहा गया है आत्मा नजदीक रहती है बुद्धि के। अब जो है हम लोगों ने देख लिया ऊपर प्रकृति के बारे में कि उसका स्वरूप क्या है, उसके गुण क्या हैं। अब हम लोग देखते हैं आत्मा के स्वरूप को कि आत्मा क्या है। तो कहते हैं दृष्टा दृश्य मात्र है, शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्य है। कहते हैं दृष्टा जो है चेतन मात्र है, स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है। शुद्धो अपि, तो दृष्टा मतलब आत्मा जो है वो शुद्ध है, पूरी तरह शुद्ध है, उसमें कहीं कोई निर्लेप नहीं है, कोई उसमें मल नहीं है, लेकिन फिर भी वह बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने लगता है। दृश्य मात्र, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्य है, तो वो बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा सबसे नजदीक किसके है, बुद्धि के नजदीक कहा जाता है। दृश्य यानी प्रकृति का स्वरूप उस आत्मा के लिए ही है। अब इसमें देखते हैं तदर्थ एव दृश्यात्मा, दृश्यस्यात्मा, तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, अपना दर्शन कराकर भोग कराना और दृष्टा के निज स्वरूप का दर्शन कराकर अपवर्ग यानी केवल प्रदान करना, ये प्रकृति का कार्य है। हालांकि इस सूत्र का अर्थ सिर्फ इतना है कि दृश्या जो यानी प्रकृति जो है उसका जो स्वरूप है वो सिर्फ आत्मा के लिए ही है। अगर आत्मा के लिए ना हो तो प्रकृति का कोई मोल नहीं है। प्रकृति क्योंकि जड़ है और जहां है वहीं रह जाएगी वो, लेकिन जब उसमें आत्मा का प्रकाश होता है तो वो प्रकृति चलने फिरने लगती है, फिर वो क्रियात्मक भी हो जाती है। लेकिन अगर उससे प्रकृति से आत्मा निकल जाए, पुरुष निकल जाए, तो वो प्रकृति जड़ हो जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव ही जड़ है। और वो जब चेतन होती है तो वो चेतन बेसिकली पुरुष होता है, उसकी वजह से ऐसा भासता है कि प्रकृति चेतन है, जबकि प्रकृति चेतन होती ही नहीं। तो कहने की तात्पर्य यह है प्रकृति है ही, यानी कि एक तरह से अगर इसको साधारण सिंपल भाषा में कहें तो पत्नी पति के लिए ही है। तो चाहे पत्नी पति को भोग कराए, चाहे उसको कैवल्य या संन्यास दिलाए। अब सवाल में है कि महर्षि पतंजलि के मुताबिक प्रकृति का कार्य है भोग और अपवर्ग, कर्म और क्लेश, संप्रज्ञात समाधि, सृष्टि की रचना। भोग और भोग और अपवर्ग। भोग और अपवर्ग होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृतार्थं प्रति नष्टम अनष्टम तत् अन्य साधारणत्वात्। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। कहते हैं कि भोग और अपवर्ग करा दिया, ठीक है, भोग करा रहे थे हम लोग सब, इस वक्त जितने लोग हैं सभी प्रकृति में घिरे हुए हैं, सबकी आत्मा घिरी हुई है और हम लोग भोग कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जब हमने अपवर्ग को कर लिया यानी कैवल्य को प्राप्त कर लिया, तो अब क्या हुआ, अब हमने क्या कर दिया, सृष्टि का संहार कर दिया। जो हम लोगों ने हठ योग में पढ़ा हुआ है, हठ शास्त्रों में सृष्टि के संहार और सृष्टि उत्पन्न करने की हमारी शक्ति आ जाती है। अब देखिए उसको यहाँ से जोड़ने की कोशिश की, साफ साफ कहा गया है जिस पुरुष का भोग और अपवर्ग पूरा हो गया। अगर मेरा अपवर्ग पूरा हो गया है तो मैंने क्या कर लिया, अपनी सृष्टि को नष्ट कर लिया। कहते हैं नष्टम अनष्टम, कहते हैं जिसका पूरा हो गया भोग और अपवर्ग उसने तो नष्ट कर दिया। अगर अरुण जी को केवल मिल गया तो अरुण जी ने अपनी सृष्टि को नष्ट कर दिया, अपनी सृष्टि का संहार कर दिया। लेकिन क्या उन्होंने पूरी सृष्टि का संहार कर दिया? हम लोग यही अर्थ लगाते रहे अब तक हठ योग में कि उसमें सृष्टि को संहार करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी सृष्टि को संहार करते हैं। लेकिन आगे ही कहते हैं पतंजल योग सूत्र में कहा गया है, महर्षि पतंजलि कहते हैं अनष्टम तत्र अन्य साधारण
अनष्टत्वात्, यानी कि वो अनिष्ट मतलब अनष्ट है, मतलब वो नष्ट नहीं हुआ है। नष्ट सिर्फ आपके लिए, उस आत्मा के लिए हुआ है जिस आत्मा ने, जिस पुरुष ने भोग को भोग लिया, अपवर्ग को कर लिया है, यानी कैवल्य कर लिया, उनके लिए प्रकृति नष्ट हुई है। बाकी लोगों के लिए प्रकृति नष्ट नहीं हुई है। वो बाकी लोगों को भोग और अपवर्ग कराने के लिए प्रकृति अपना काम कर रही है। उसके बाद कहते हैं आगे 23 नंबर के सूत्र में, स्व स्वामी शक्तयो स्वरूपो उपलब्धि हेतु संयोग है। अब स्व शक्ति और स्वामी शक्ति, देखिए अलग अलग नाम आ रहा है, स्व शक्ति स्वामी शक्ति। अगर इस नाम से आ जाए तो स्व शक्ति प्रकृति को कहा गया है, स्वामी शक्ति कहा गया है पुरुष को। यहाँ पर दृष्टा और दृश्य से सिर्फ वही दो शब्द नहीं है, स्व शक्ति और स्वामी शक्ति भी आया है। तो आत्मा को स्वामी कहा गया है। कहते हैं पुरुष ने इसे अपना मान लिया है। हम क्या करते हैं, हम इस प्रकृति को मानते हैं अपना, मेरा शरीर, मेरा मुंह, मेरी नाक, ये मेरा, मतलब हमने स्व मान लिया, मेरा अपना है। तो स्वामी कौन है, अभी भी स्वामी आत्मा ही है। कहते हैं दोनों के संयोग की वजह से ही प्रकृति पुरुष का स्वरूप उभरता है। तो वही उसी चीज को थोड़ा सा और समझाने की यहाँ कोशिश की गई है। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल है, स्वशक्ति स्वामी शक्ति के संयोग से क्या होता है? स्वरूप उभरता है, समाधि मिलती है, अविद्या पैदा होती है। स्वरूप उभरता है। स्वरूप उभरता है, सूत्र के मुताबिक सिर्फ यही सेट बैठ रहा है, स्वरूप उभरता है। आगे कहा गया तस्य हेतु विद्या। अब इसको तोड़ के पढ़ेंगे, तस्य हेतु अविद्या है। कहते हैं कि अब मिलता ही क्यों है दृष्टा और दृश्य? कहते हैं इसलिए मिलता है कि अविद्या है, अविद्या की वजह से दोनों का संयोग होता है। तो आखिर संयोग का कारण क्या है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अविद्या की वजह से दोनों का संयोग होता है, दृष्टा और दृश्य का, यानी कि प्रकृति और पुरुष का। सवाल में आ सकता है आपका, दृष्टा और दृश्य के संयोग का कारण कौन सा, क्या है? तो विद्या, अविद्या, क्लेश और विद्या, सृष्टि की अविद्या। रचना। अविद्या। अविद्या। ये सवाल कई बार आता है, ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी ये सवाल आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। अविद्या, अविद्या के संयोग से, संयोग का कारण अविद्या है, अविद्या के संयोग से नहीं। संयोग तो दृष्टा और दृश्य का हो रहा है। अब आगे कहते हैं तदभावात संयोगा भाव हानंग तत्दृश्य कैवल्यम। अब कहते हैं अविद्या की वजह से संयोग तो हुआ, और ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों का संयोग ही, संयोग का अभाव हो जाए, संयोग ही खत्म हो जाए, तो क्या होगा? कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं कि अगर ऐसी भाव आपके अंदर आ जाए कि आपकी अविद्या खत्म हो गई, अब आपको ज्ञान आ गया, विद्या आ गई आपको, और आपका प्रकृति पुरुष का संयोग था उसका अभाव हो गया, संयोगाभाव हो गया, तो कहते हैं हानंग तदृश्य कैवल्यम। कहते हैं तब जो स्थिति होगी, क्या होगा? आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे और कैवल्य आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर सवाल आता है, दृष्टा और दृश्य का संयोग होने से क्या होता है? केवल अवस्था की प्राप्ति। संयोग केवल्य, खत्म होने से क्या होता है? माफी चाहूंगा, कैवल्य केवल्य अवस्था। की प्राप्ति। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज आने वाला है 26 नंबर में, इससे संबंधित कई बार सवाल आते हैं। विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानो पाया। विवेक ख्याति कई बार सवाल आता है, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है कि विवेक ज्ञान उत्पन्न होने से इन दुखों का अभाव हो जाता है, यानी दुख खत्म हो जाते हैं। अब विवेक ज्ञान क्या? जब हमें पूरा ज्ञान हो जाता है कि मैं पुरुष हूँ और प्रकृति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो उन्होंने हमें अपने गुणों से, सात्विक गुणों से हमें रिझाया था, सत रज और तम से हमें रिझा लिया था, और हम जैसे ही उसमें फंसे, हम उसके पास गए, उसमें प्रकाश हुआ, और प्रकाश होने से क्या हुआ? उसमें हलचल हुई और सृष्टि की रचना हो गई, फिर हमने उसी को अपना मान लिया। जब ये सारा हो गया, और जब इसका हमें अब उल्टा रिवर्स करके जब से हमें ज्ञान हुआ, तो ज्ञान होते ही क्या हुआ? विवेक ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि हमें अनुभव हो गया कि मैं वो नहीं हूँ। तो विवेक ज्ञान प्राप्त होने से क्या होता है? दुखों का अभाव। दुखों का दुखों अभाव। का दुखों का अभाव अभाव। होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्लेश तनु नहीं होता है, दुखों का हानोपाय। हानोपाय मतलब, हान मतलब दुख का खत्म हो जाना, हानोपाय कहा गया है।
तो विवेक ज्ञान की वजह से हानोपाय होता है। विवेक ज्ञान से संबंधित जो बहुत बड़ा सवाल आता है वो आता है तस्य सप्ततः प्रांत भूमि प्रज्ञा। कहते हैं विवेक ज्ञान जब आपको प्राप्त होता है तो अब आपकी बुद्धि जो है, अभी विवेक ज्ञान से प्राप्त हुआ है उससे अभी आपको कैवल्य नहीं मिल रहा है, अभी दुख दूर हो रहा है, अभी आप संप्रज्ञात की स्थिति में नहीं जा रहे हैं, जाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो कहते हैं विवेक ज्ञान प्राप्त होने से क्या होता है, आपकी बुद्धि यानी हम जो पुरुष हैं, हमारी बुद्धि जो है 7 प्रकार की और अंतिम अवस्था वाली हो जाती है, यानी बुद्धि साफ होने लगती है। तो 7 प्रकार की कौन सी बुद्धि होती है? सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि होती है। कहते हैं ज्ञेय शून्य, हेय शून्य, प्राप्त चिकित्सा शून्य, चित्त की कृतार्थता, गुण लीनता और आत्म स्थिति, इस तरह से 7 हमारी बुद्धि के गुण हो जाते हैं, सप्तधा प्रांत भूमि हो जाता है हमारा। सवाल है कि पुरुष की बुद्धि 7 प्रकार की कब होती है? तो सर रितंबरा, ये एक बार रिपीट कर दो सर, ये 7 बुद्धि वाला एक बार फिर से बता दो। इसमें कहा गया है जैसे ही हमें विवेक ज्ञान प्राप्त होता है, हम ये जान लेते हैं कि हमारा इस प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, हम तो इसमें फंस गए हुए हैं, तब जो हमारी बुद्धि होती है, तब जो वो स्थिति होती है उसको विवेक ज्ञान कहा गया है। और उस विवेक ज्ञान के बाद उस विवेक ज्ञान के बाद हमारी जो बुद्धि होती, क्योंकि विवेक ज्ञान अभी आया हुआ है उससे दुख दूर हो रहा है, तो हमारी बुद्धि होती है वो 7 प्रकार की हो जाती है। 7 भागों में बटी हुई बुद्धि बिल्कुल साफ साफ हमें क्रिस्टल की तरह दिखने लग जाती है। उसी को सप्तधा प्रांत भूमि कहा गया। सप्तधा मतलब 7 और प्रांत मतलब बटा हुआ, और भूमि 7 प्रांतों की भूमि में बटा हुआ, प्रज्ञा मतलब बुद्धि हो जाती है हमारी। हमारी बुद्धि 7 भाग में बट जाती है, और उस 7 भाग कौन कौन से होते हैं? ज्ञेय शून्य होता है, हेय शून्य होता है, प्राप्य प्राप्त होता है, चिकित्सा शून्य होता है, चित्त की कृतार्थता कहलाता है, गुणशीलता और आत्म स्थिति सबसे अंतिम स्थिति होती है। अब इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो एक एक लाइन बता सकता हूँ कि ज्ञेय शून्य अवस्था, वैसे पुस्तक में है सारा, ज्ञेय शून्य अवस्था का मतलब है जो कुछ जानना था अब हमने जान लिया, अब कुछ भी जानना शेष नहीं है, अभी जाना है, अभी सिर्फ ज्ञान हुआ है हमारा। उसके बाद कहते हैं हे शून्य का मतलब है जिसका अभाव करना था उसका अभाव कर दिया, यानी किसका? अर्थात दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव कर दिया। अब उसके बाद कहते हैं प्राप्य, प्राप्त में जो कुछ प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया हमने। तो उसके बाद चिकित्सा शून्य में कहा जाता है जो कुछ करना था कर लिया, यानी कि दुख के उपाय करने थे कि दुख है क्यों, संयोग की वजह से, और संयोग क्यों है? अविद्या की वजह से है। तो अब ये सब ज्ञान हो गया हमें, अब हमने उसको कंप्लीट कर लिया है, हमने उन दुखों को खत्म कर लिया है और उसे सिद्ध कर लिया, अब हमें कुछ करना शेष नहीं रह गया है। उसके बाद कहते हैं चित्त की कृतार्थता, चित्त ने अपना अधिकार भोग और अवक पूरा कर लिया हुआ है। अब जब पूरा कर लिया तब उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा है, तो चित्त भी अब कृतार्थ हो गया। अब चित्त को भी हम भोग और अव्वर्ग जो आत्मा की वजह से हुआ है वो भी पूरा हो गया, तब उसको भी छोड़ो, हमें अब उसमें भी कोई हमारी लगन मतलब संयोग का कोई मतलब रहा नहीं हमारा। गुण लीनता का मतलब होता है चित्त अपने कारण रूप गुणों में लीन हो रहा है। तो क्या होता है कि प्रकृति के 3 गुण है सत रज तम, तो चित्त जो है वो सत रज तम उन गुणों में लीन होता है, और गुण भी बाद में प्रकृति में कारण रूप में लीन हो जाते हैं। जो कहते हैं जब चित्त गुणों में लीन हो जाता है तो उसके बाद तो फिर हमारा बाहर का की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अब तो हम समाधि की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और आत्म स्थिति अंतिम स्थिति है। आत्म स्थिति में कहते हैं कि अब हमने लय कर दिया पूरा, अब हम आत्म स्थिति में अवस्थित हो गए हैं, अपने स्वरूप में अचल भाव से स्थित हो गए हैं। ये पूरा सप्तधा प्रांत भूमि था। इसी का सवाल था पुरुष की बुद्धि 7 प्रकार की कब होती है? ऋतंभरा प्रज्ञा होने पर, विवेक ज्ञान होने पर, संप्रज्ञात समाधि होने पर, असंप्रज्ञात समाधि होने पर। विवेक ज्ञान होने पर। विवेक ज्ञान होने पर। अब आगे बढ़ते हैं, उस विवेक ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? कहते हैं विवेक ज्ञान से तो हो गया, लेकिन विवेक ज्ञान हमें प्राप्त कैसे होगा? तो अब आते हैं यहाँ अष्टांग योग की चर्चा अब शुरू होती है।
कहते हैं कि योगांगानुष्ठानात, कहते हैं योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्ध धी क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते हैं। कहते हैं कि जब योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं तो अशुद्धि दूर होती है, ज्ञान हमारी प्रदीप्त होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है और विवेक ख्याति हमें मिलती है। अब योग के कौन से अंग हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, सवाल में आ सकता है कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या होता है। इसका सवाल में 2 तरीके से 3 तरीके से आ सकता है। एक तो आपको सिंपल विवेक ख्याति दे देगा, दूसरा आपको योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या, विवेक ख्याति तो अंतिम अवस्था, योग के अंगों का अनुष्ठान वैसे हो गया, लेकिन इसमें आपको दे देगा कि अशुद्धि का नाश होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, विवेक ख्याति मिलती है। तो स्टेप बाय स्टेप मिला हमें, पहले अशुद्धि का नाश हुआ तो हमें ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ तो विवेक ख्याति मिली। तो आपको वहां देखना पड़ेगा एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम जवाब ढूंढेंगे। सिर्फ एक विवेक ख्याति मान लो नहीं दिया, सिर्फ ये 2 दिया हुआ है कि अशुद्धि का नाश हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, हम इसी 2 पर लगाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि वो योग के अंग कौन कौन से हैं। योग के 8 अंगों की चर्चा पातंजल योग सूत्र में की गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांगानी, ये 8 अंग कहे गए हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया है महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का 6ठा अंग कौन सा है, तो यम, धारणा धारणा। धारणा। अब बताइए, पूछा गया सवाल है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना टेढ़ा सवाल और कितना सीधा सवाल पूछा जाता है। कुछ भी किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपको फंसा सकते हैं, इतना सीधा सवाल पूछा गया है। अब इसी में 8 अंग है तो 8 सवाल तो ऐसे ही आपके निकल गए, 8 आप मन ही मन बना सकते हो, इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं। मुझे लगता है जितने योग के स्टूडेंट हैं सबको ये 8 अंग महर्षि पतंजलि के याद है, लेकिन इसके बाद जो मामला फंसता है वो अलग अलग जब इसको करते हैं तब। अब यम की चर्चा है, पहला अंग हमारा यम है। कई बार ये भी सवाल आ सकता है महर्षि पतंजलि के मुताबिक योग का पहला अंग कौन सा है, तो यम है। अब यम की कितने होते हैं, ये भी सवाल आ सकता है, क्योंकि यम हम लोगों ने कई जगहों पे 10 भी पढ़ा है, नियम 10 भी पढ़ा है, लेकिन जब दे दे महर्षि पतंजलि के मुताबिक यम कितने हैं, तो यम 5 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 4 बार 5 बार मन ही मन इसको रिपीट कर जाइए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहान यमाह। अगर संस्कृत श्लोक याद करना संस्कृत श्लोक कर लीजिए, अलग से याद करना अलग से कर लीजिए। अब इसमें से सवाल आ सकता है कि इनमें से यम है, सत्य, शौच, अपरिग्रह, ईश्वर प्रणिधान, बताइए कूट का कौन सा होगा। 1 और 3 यम है, शौच और ईश्वर प्रणिधान नहीं। 1 और 3 है। क्विक देने की कोशिश कीजिए बाकी लोग भी। 1 और 3 हो गया। अब सवाल आगे आता है, महर्षि पतंजलि के अनुसार यमों को क्रम में सजाएं। अब सजाइए इसको। अहिंसा अहिंसा, पहले सत्य, अहिंसा आएगा, अपरिग्रह। फिर सत्य, फिर अस्तेय, फिर ब्रह्मचर्य और फिर अपरिग्रह। अब मुझे वो नहीं पता है, ये जो है बहुत अच्छा आपको याद है, लेकिन ये बताइए मुझे काउंटिंग में बताइए, 1 2 3 4 5 नंबर है, नंबर कौन सा होगा, पहला नंबर कौन सा? 1 4 1 4 3 2 2 5 2 5 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हमारा सीक्वेंस है। अब नेट जेआरएफ में जो सवाल पूछा गया वो देखिए किस तरह से पूछा गया है। पूछा गया है अपरिग्रह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित है। यम 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 के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया है। तो अब अंदाजा लगाइए क्वेश्चन पूछने का क्या टेक्निक है, किसी भी तरीके से कहीं से घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यम को महाव्रत भी कहा जाता है। यम जो है महाव्रत हो जाता है, लेकिन कब महाव्रत हो जाता है इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। अब कहते हैं जाति, देश, काल और समय जब इससे परे हो जाता है, इसकी सीमा से, कोई जाति नहीं, कोई देश नहीं, कोई काल नहीं, हम यम का जो अभ्यास कर रहे हैं, तो हर जगह हम अब यम का अभ्यास कर रहे हैं।
हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसमें हम मनुष्य जाति के हैं, जानवर हैं, क्या हैं। हम सब के लिए यम को बराबर हमने मान लिया। सभी यम से संबंधित चीजें हमारे अंदर हमेशा स्थित रहती, ये नहीं कि 1 घंटे के लिए स्थित है और दूसरे घंटे हमने यम का अभ्यास छोड़ दिया। कहते नहीं, जब यम आपके अंदर पूरा सिद्ध हो जाता है, आपके अंदर पूरी तरह से पैठ बना लेता है, आप यम में स्थित हो जाते हैं, तब क्या होता है, वो महाव्रत कहलाता है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देश जाति काल और समय से जब वो अलग हो जाता है, परे हो जाता है, यानी कि हमेशा के लिए आपका यम सिद्ध हो गया, तो वो महाव्रत हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, महाव्रत। यम कब महाव्रत हो जाता है? जब देश जाति काल समय से रहित हो जाता है। अब सवाल है, महर्षि पतंजलि के मुताबिक महाव्रत हो जाता है यम नियम यम प्राणायाम प्रत्याहार। यम। यम सवाल, पातंजल योग दर्शन में कितने यमों की चर्चा है? 5। 5। अभी यहाँ लग रहा हो कितना सवाल एकदम सीधा सवाल है, और कई बार वहां आ जाता है तो हम वहां भी थोड़ा सा, क्योंकि हमें लगता है गलत ठीक ना हो जाए, तो घबरा जाते हैं। सर इसमें जो 10 ऑप्शन दिया है ना वो हठ योग के अकॉर्डिंग दिया तो कंफ्यूज हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। हाँ, सही कह रहे हैं नमिका, बिल्कुल सही। इसीलिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे। पता नहीं, क्या पता वहां पर आपको दे दे, आपने 5 पढ़ा है, 5 ही याद है, और वहां पर दे दे हठ योग या कोई शास्त्र का घट नाम दे दिया, प्रदीपिका के अनुसार, घट हठ प्रदीपिका प्रदीपिका में के अनुसार दे देगा। सही कह रहे स्वाति जी, तो वहां 5 पर नहीं टिक लगाएंगे, फिर वहां गड़बड़ हो जाएगा, सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे अंग पे। दूसरा अंग कौन सा है अष्टांग योग का? नियम। 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 नियम नियम। में कहा गया है, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। यानी कि 5 नियम है पतंजलि योग दर्शन में, 5 नियम की चर्चा है, और अंतिम की जो 3 नियम है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, उसको क्रिया योग कहा गया है। तो यहाँ से इस तरह से सवाल निकल कर आता है, क्योंकि इसमें 2 चीजें इंक्लूड है। तो पहले तो आपको पूरा सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा कि शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान तो ऐसे ही 10 बार बोलिए, याद हो जाएगा क्रिया योग के लिए। और शौच संतोष शुरुआत का याद कर लीजिए। आपका सवाल निकल कर आता है, पातंजल योग दर्शन में कितने नियम की चर्चा है? 5। 5 महर्षि पतंजलि के अनुसार इनमें से नियम हैं तप, अहिंसा, सत्य, स्वाध्याय। कूट में बताइए। 1 4 1 4 तप स्वाध्याय। ऐसे बाकी लोग भी थोड़ा सा अलर्ट रहिए तो तुरंत हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा पढ़ेंगे, याद करेंगे, सब लोग आंसर दे देंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। सूत्र संख्या 32 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब 33 से आगे हम लोग कल इसको साधन पाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने पर, एक बार ओम का लंबा नाद, बाद में शांति पाठ। इनहेल रिलैक्स, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। इनहेल ओम गौम शांतिरंतरिक्षगुम शांति, पृथ्वी शांति, रापौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव सामा शांतिरेधिय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली आपस में घर्षण करे, आंख पर ले जाए, हथेली को देखते हुए कोमलता से आंखें खोले। ओम।